एक शांत दोपहर थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। उसी समय एक पत्रकार अनिरुद्ध आचार्य जी के घर पहुंचा। दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक सादगी से सजी महिला बैठी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में शांति और आभा ऐसी जैसे कोई वर्षों से तपस्यारत हो। पत्रकार ने नम्रता से पूछा, क्षमा कीजिए, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्म पत्नी हूँ। बताइए आप किससे मिलना चाहते हैं? पत्रकार कुछ संकोच में था, फिर हाथ जोड़कर बोला, दरअसल मैं तो आपसे ही मिलने आया था। अगर अनुमति दें तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। महिला ने फिर मुस्कुराकर कहा, जरूर, क्यों नहीं। अगर मेरे उत्तर किसी को प्रेरणा दे सकें तो वो मेरा सौभाग्य होगा। पूछिए। पत्रकार ने धीरे से पहला सवाल किया, आपका और आचार्य जी का रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ? महिला की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे बीते वर्षों की स्मृतियां अचानक से जीवंत हो उठीं। वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बहुत शांत और भावुक स्वर में कहने लगीं, जब मैं उनसे मिली वो अनिरुद्ध नहीं थे, वो सिर्फ अनिरुद्ध थे। एक सीधा सच्चा गरीब ब्राह्मण लड़का जिसकी आंखों में बस श्री कृष्ण बसे थे। मेरी शादी एक कथावाचक से नहीं, एक कृष्ण प्रेमी से हुई थी। वो दिन आज भी याद है जब हम पहली बार मिले। ना ही कोई मोबाइल था, ना सोशल मीडिया। हमारे रिश्ते की शुरुआत किताबों और भगवान की कहानियों से हुई। पहली बार उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम मुझसे विवाह करती हो तो समझ लो तुमसे पहले मेरे प्रभु हैं। मैं चुप रही, लेकिन दिल ने जवाब दिया, अगर वो श्री कृष्ण को पहले रखता है तो मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। शादी के बाद जीवन आसान नहीं था। हम एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। कभी कभी महीने का राशन भी उधार लेना पड़ता था। आचार्य जी कथा में व्यस्त रहते, मैं घर में। पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास बहुत था। वो जब मंच पर बैठते तो मैं पीछे से भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु इन्हें ऐसा बनाओ कि एक दिन ये आपके नाम से ही जाने जाएं। एक दिन वो बहुत भावुक होकर घर लौटे और बोले, आज मुझे एक मंच पर कथा करने बुलाया गया है, लेकिन कपड़े नहीं है पहनने को। मैंने अपनी बचत के पैसे निकालकर उनके लिए एक धोती कुर्ता लिया। उस दिन मैंने नहीं, मैंने खुद अपने कृष्ण को सजाया था। धीरे धीरे आचार्य जी की वाणी लोगों के दिलों तक पहुंची। कथा सुनने वाले रोने लगे, हंसने लगे और सबसे जरूरी, भगवान को महसूस करने लगे। लोग उन्हें सुनकर बदलने लगे और मैं अब भी हर दिन उनके लिए सुबह का जल गर्म करती, उनका भोग बनाती और कथा से पहले चुपचाप तुलसी के आगे दीप जलाकर कहती, प्रभु आज भी उनकी जुबान पर आपका नाम बना रहे। मेरे लिए सबसे कठिन समय वो था जब हमारा बेटा छोटा था और आचार्य जी लगातार यात्राओं पर रहते। बच्चा हर रात पूछता, पापा कब आएंगे? और मैं कहती, जब भगवान के सब काम पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारे पापा आएंगे। मैंने अकेले उसका लालन पालन किया। स्कूल से लेकर संस्कार तक हर जगह मैंने आचार्य जी की छाया बनकर उसे बड़ा किया। जब आचार्य जी बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन देने लगे, भीड़ उमड़ने लगी, सोशल मीडिया पर लोग उनके वीडियो वायरल करने लगे, उस समय सबसे ज्यादा मैं अकेली हो गई। लोगों के लिए वो संत थे, मेरे लिए वो मेरे घर के दीपक। एक ऐसा दीपक जो अब बाहर सबको रोशन कर रहा था, लेकिन भीतर का आंगन अक्सर अंधेरे में रह जाता था। लेकिन एक पत्नी को चाहिए भी क्या? सिर्फ इतना कि उसका पति सही राह पर हो और वो रहे उसके साथ, उसके बिना भी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा, लेकिन हर कथा में मेरी आंखें जब श्री कृष्ण पर टिकती हैं, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखता है। तुम ही तो हो जो मुझे वहां तक लाई हो। एक बार किसी कार्यक्रम में उन्हें मंच पर देर से बुलाया गया। आयोजकों ने कुछ उपेक्षा की। लौटकर उन्होंने कहा, आज अहंकार चटक गया, तुम्हारी याद आई, काश तुम वहां होती तो मुझे संभाल लेती। मैंने उन्हें देखा और कहा, जो श्री कृष्ण के दास हैं वो मंच की चिंता क्यों करें? आज भी मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले उनके जूते करीने से लगाती हूँ। उनकी कथाओं का पहला श्रोता मैं ही हूँ। जब वो नई कथा लिखते हैं वो मुझसे पहले पढ़कर सुनाते हैं। कैसी लगी? मैं सिर्फ मुस्कुराती हूँ।
तुम्हारे श्री कृष्ण को पसंद आएगी, मुझे भी। आप यूं समझ लीजिए, मैं उनकी पत्नी नहीं, उनकी कथा का मौन अध्याय हूँ। जहाँ शब्द नहीं होते वहाँ मेरी प्रार्थनाएं होती हैं। जहाँ मंच की चमक नहीं पहुँचती वहाँ मेरे अश्रु उनकी राह सजाते हैं। पत्रकार थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से अगला सवाल पूछा। आपको कभी शिकायत नहीं हुई? इतने वर्षों तक आपने अकेले सब कुछ संभाला, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक भक्त के रूप में भी। वो महिला हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें थोड़ा नम हो गईं। उन्होंने बहुत सादगी से उत्तर दिया, शिकायत नहीं, बस मन कभी कभी चुप हो जाता था। जब रात में बच्चा बुखार में तड़प रहा होता और मैं अकेली होती, तब मन श्री कृष्ण से कहता था, प्रभु, जिनके लिए मैंने सब कुछ सहा है, उन्हें कम से कम अब चैन से रहने दो। मुझे पता था उन्होंने मुझे जीवन संगिनी नहीं, एक तपस्विनी के रूप में चुना है। उनकी राह कठिन थी, लेकिन मैं जानती थी अगर वो थकेंगे तो मेरा आंचल ही होगा जहां वो सिर रख सकें। पत्रकार भावुक हो गया। उसने फिर पूछा, आपके बेटे को कभी शिकायत नहीं हुई कि पापा हमेशा दूर रहते हैं? महिला ने सिर झुकाकर कहा, बचपन में कई बार, लेकिन अब वो समझता है। एक दिन उसने मुझसे पूछा, माँ, क्या पापा भगवान से ज्यादा प्यार करते हैं आपसे? मैंने कहा, नहीं बेटा, वो भगवान से प्यार इसलिए करते हैं ताकि हम पर कभी दुख न आए। आज वो खुद इतना समझदार है कि हर बार पापा की कथा सुनकर सबसे पहले मुझे कॉल करता है और कहता है, माँ, आज पापा की बातों में जैसे आप बोल रही थीं, यही मेरा गर्व है। वो कुछ क्षण रुकीं, फिर बोलीं, जब भी मैं अकेली होती हूँ मैं उनके पुराने चित्रों को देखती हूँ। वो फोटो जिसमें उन्होंने पहली बार मंच पर कथा कही थी, उसी धोती में जो मैंने दी थी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन वही आदमी लाखों लोगों के दिल का गुरु बन जाएगा। पत्रकार ने अंतिम सवाल किया, आप आज उन्हें किस रूप में देखती हैं? महिला ने गहरी सांस ली और कहा, वो अब अनिरुद्ध आचार्य हैं सबके लिए, लेकिन मेरे लिए आज भी वही इंसान हैं जो रात में थके हुए लौटते हैं और मुझसे पूछते हैं, आज घर में भोग में क्या बना? मेरे लिए वो वही हैं जो अपने बालकनी में तुलसी के आगे दीपक जलाते हुए कहते हैं, आज कथा में सबने श्री कृष्ण को महसूस किया, अब जीवन सफल हो गया। और मैं चुपचाप देखती हूँ, एक पुरुष जो बाहर दुनिया को भगवान से जोड़ रहा है, लेकिन भीतर खुद किसी स्त्री के विश्वास से जुड़ा है। जब हम किसी संत की जीवन यात्रा को नजदीक से समझते हैं, तो केवल प्रवचन ही नहीं, उनका पारिवारिक जीवन भी हमें उतनी ही सीख देता है। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं, उनका त्याग, उनकी सहन शक्ति और उनका निस्वार्थ प्रेम अनकही रह जाती कहानियों की तरह है। आज आपने जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक भावना थी। एक ऐसी भावना जो हमें बताती है कि जब एक साधु अपने धर्म के लिए समर्पित होता है तो उसके पीछे एक स्त्री का मौन समर्पण भी होता है। कई बार लोग सिर्फ मंच पर खड़े वक्ता को देखते हैं, मगर उस मंच तक पहुंचने की यात्रा में जिनका हाथ होता है, वो लोग अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। आज हमने उस अनदेखे त्याग को देखा। अगर आपके दिल को यह कहानी छू गई हो, अगर आपके मन में एक क्षण को भी यह विचार आया हो कि कितना महान है वह रिश्ता जहां एक स्त्री अपने पति को भगवान के सेवक के रूप में देखने लगती है, तो कृपया इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिए। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह उस त्याग के प्रति आपकी श्रद्धांजलि है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और कहानियां जो दिल को छू जाएं, आत्मा को झकझोर दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक संवेदना है जो जुड़ी है श्री अनिरुद्ध आचार्य संस्था से। यह वे जगह है जहां हम सिर्फ किस्से नहीं सुनाते, हम भावनाएं साझा करते हैं। यह वे स्थान है जहां आपको धर्म मिलेगा, परंपरा मिलेगी, सच्चे रिश्तों की परिभाषा मिलेगी और कभी कभी आपका अपना जीवन बदलने वाली कोई सीख मिल जाएगी। हम जानते हैं आप सब बहुत व्यस्त होते हैं, फिर भी आपने समय निकालकर यह वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अगली बार जब आप इस चैनल पर आएंगे तो एक नई प्रेरणा, एक नई कथा और एक नई भावना आपका इंतजार करेगी। धन्यवाद।